हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह वीडियो भी ट्रिनिटी के संबंध में है। जिस तरह से परमेश्वर के ट्रिनिटी में हम तीन गॉड हेड को पाते हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, उसी तरह से शैतान की भी ट्रिनिटी है। और शैतान की ट्रिनिटी में जो तीन व्यक्ति है, पहला है अजगर, दूसरा है पशु और तीसरा है झूठा नबी। दोस्तों, शैतान की ट्रिनिटी के संबंध में यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने इस ट्रिनिटी का पहला व्यक्ति यानी अजगर के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो अवश्य उस वीडियो को पहले जाकर देखें। इस वीडियो में हम लोग शैतान की ट्रिनिटी का दूसरा पार्टनर को देखेंगे, जो है पशु। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय में। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे तथा उसके सिरों पर इस निंदा के नाम लिखे थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के सदृश था, उसके पैर भालू जैसे और उसका मुंह सिंह के समान था। उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक पशु को पाते हैं जिसका 7 सिर और 10 सींग है। और यह पशु हमें दानियल 7 अध्याय का चौथा जंतु का याद दिलाता है। दोस्तों, दानियल 7 अध्याय का चौथा जंतु रोम की साम्राज्य को रिप्रेजेंट करता है। और रोम की साम्राज्य के बारे में ही इतिहास हमें यह बताती है कि उसमें 10 सींग डेवलप हुए थे, यानी 10 राजा। और उसके बाद में एक और राजा उठता है और उन 10 में से 3 को पूरी तरह से मिटाकर पावर में आता है। और इस तरह से 10 में से 3 डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद 7 हेड बचते हैं। तो एक्चुअली यह ज्योग्राफिकल एरिया को दिखाता है जहां पर शैतान ने अपना हेडक्वार्टर बनाकर अपना युद्ध जारी रखा है। और शैतान उसी रोम के सिंहासन को प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के पशु को सौंपता है। दोस्तों, प्रोफेसी में एक पशु एक राज्य और राजा को दिखाता है। तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जो पशु है वो भी एक राजा है, और यह राजा उसी रोम के सिंहासन पर बैठता है। दोस्तों, तो चलिए इस राजा का कामों को भी देख लेते हैं। अगर हम लोग 3 पद से पढ़ना शुरू करें तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तब मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो वह उससे मरने पर हो, पर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दे दिया था। उन्होंने यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के सदृश कौन है, कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है। आगे लिखा है, उसे एक ऐसा मुंह दिया गया जिससे कि वह अहंकारपूर्ण और इस निंदक शब्द बोले, तथा उसे 42 महीनों तक कार्य करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम, उसके तंबू अर्थात उसके विरुद्ध जो स्वर्ग में निवास करते हैं निंदा करे। उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया, तथा प्रत्येक कुल, लोग, भाषा और जाति पर उसे अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है नहीं लिखा गया है। दोस्तों, अजगर शैतान को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो राजा है जिसे शैतान अपना रोम की सिंहासन दे रहा है, यह राजा लोगों को शैतान की पूजा करवाता है। और 8 पद में लिखा है, दोस्तों, इस पृथ्वी का प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है, वह इस पशु की बात मानेगा और शैतान की पूजा करेगा। अब यहाँ पर यह तो पता चल गया है कि यह राजा रोम के सिंहासन पर बैठता है। अब उस राजा को पहचानना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि अगर हम उसे नहीं पहचानेंगे तो अपनी रक्षा उससे हम कैसे करेंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों। यीशु ने उसे पहचानने के लिए हमें एक क्लू दिया है, जो इसी 13 अध्याय का 18 पद में मिलता है। जैसा कि लिखा है, बुद्धिमानी इसी में है, जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की है और उसकी संख्या 666 है। दोस्तों, किसी व्यक्ति का आधार नंबर अगर हमारे पास हो तो हम उस नंबर को कंप्यूटर में डालकर उसका पूरा डिटेल हम निकाल सकते हैं कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है। उसी तरह से उस राजा का डिटेल जो रोम के सिंहासन पर बैठा है, इस पद में यीशु ने छिपा कर रखा है। अगर हम इसे डिकोड करते हैं तो उसकी सारी पहचान हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि यह नंबर किसका है। तो दोस्तों, सिंपल बात है कि यह एक राजा का है और वह रोम की सिंहासन पर बैठता है।
और दूसरी बात हमें यह भी पता करना है कि वह कौन सी भाषा है जिस भाषा का लेटर और नंबर दोनों एक होते हैं। तो दोस्तों इस दुनिया में एक ही ऐसी भाषा है जहाँ पर लेटर और नंबर दोनों एक होते हैं, और वह भाषा है लैटिन भाषा, जिसे रोमन भाषा भी बोलते हैं। अब चलिए उस राजा से मिलने के लिए रोम जाते हैं। तो रोम जाने के बाद हमें पता चलता है कि जो रोम की सिंहासन है उस सिंहासन पर रोमन कैथोलिक चर्च का पोप बैठता है, और उस रोम के सिंहासन पर जो राजा बैठता है उसका एक ऑफिशियल टाइटल है, और वह टाइटल है विकारियस फिलिदेई, जो लैटिन भाषा में है, जिसका अर्थ होता है विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड। इसका मतलब हुआ इन द प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब हमें राजा भी मिल गया और उसका ऑफिशियल नाम भी मिल गया। अब चलिए कैलकुलेट करके निकालते हैं क्या इस नाम का जो नंबर्स है वह 666 होता है। तो पहला वर्ड है विकारियस, और विकारियस में भी का वैल्यू होता है 5, आई का वैल्यू होता है 1, सी का वैल्यू होता है 100, ए उसमें कोई नंबर नहीं है, आर उसमें कोई नंबर नहीं है, आई का वैल्यू होता है 1, यू का वैल्यू होता है 5, एस में कोई नंबर नहीं है। इसका टोटल होता है 112। दूसरा वर्ड है फिली, FILII। तो एफ में कोई नंबर नहीं है, आई का वैल्यू होता है 1, एल का वैल्यू होता है 50 और डबल आई का वैल्यू होता है 2, तो यहाँ पर मिलता है 53। उसके बाद लास्ट वर्ड है देई, DEI। डी का वैल्यू होता है 500, ई में कोई नंबर नहीं है, आई का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर मिलता है 501। अगर ये तीनों को हम लोग टोटल करते हैं तो इसका टोटल होता है 666 यानी 666। तो यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं दोस्तों, और नो डाउट प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का जो पहला पशु है वो रोमन कैथोलिक चर्च का पोप है। दोस्तों यहाँ पर मैं पोप और रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में जो कुछ भी बता रहा हूँ यह मेरा वर्ड नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन है जो हमें यह बताती है। इसका मतलब ये नहीं कि रोमन कैथोलिक चर्च के लोग खराब होते हैं, बल्कि वे इनोसेंट हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वे गलत जगह में अपने को रखे हैं। और जिससे उन्हें जो अभी भी रोमन कैथोलिक चर्च के साथ है जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय का 4 पद में लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द यह कहते सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, जिससे कि तुम उसके पापों के सहभागी ना बनो और तुम पर उसकी विपत्तियाँ ना आ पड़े। दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा प्रयास शैतान की ट्रिनिटी का दूसरा व्यक्ति पशु को समझने में आप लोगों की अवश्य मदद किया है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी जानने का मौका दें। आने वाले वीडियो में शैतान की ट्रिनिटी का तीसरा व्यक्ति जिसे झूठा नबी कहा गया है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।